कहीं आप इनकम टैक्स के रडार पर तो नहीं हैं? जी हाँ, मैं आप ही से कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से टैक्स पेयर्स के पास इनकम टैक्स के विभाग की ओर से नोटिसेज़ आ रहे हैं। रेंट रिसिप्ट हो या होम लोन के क्लेम हो या फिर डोनेशन हो या फिर एचआरए को लेकर गलत जानकारियाँ दी जा रही हैं या फिर कहें कि गलती से आपसे कोई कुछ ना कुछ भूल-चूक हुई है। अगर ऐसा है तो आपके लिए ये शो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं है तो भी आईटीआर और रिफंड से जुड़े कई ऐसे अहम सवाल हैं जिनके जवाब के लिए हमारे साथ गौरी चड्ढा जी हैं। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है बिज़नेस टुडे बाज़ार पर। थैंक यू। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है? देखिए, अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं की है, तो आपके पास कुछ दिन बचे हैं, आप अभी भी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि हुँ, 31st की ड्यू डेट है, 31st जुलाई की। और जैसा हम जानते हैं, पूरी उम्मीद है कि इस साल तो डेट नहीं बढ़ेगी, चाहे आप कितने ही ट्वीट कर लें, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर लें, मुझे नहीं लगता इस बार ड्यू डेट बढ़ने वाली है। तो अगर नहीं भरी है, आप अभी भर दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं भरेंगे, 31st के बाद भरेंगे, तो आपको विद लेट फी भरनी होगी। बिना लेट फी के आप अपनी रिटर्न नहीं भर पाएंगे। अच्छा मैम, बहुत सारे टैक्स पेयर हैं जो आखिरी तारीख का इंतज़ार करते हैं और उसके आस-पास ही रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन ऐसे में गलती होने के भी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो किस तरह की गलतियों से बचना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो गलती तो लास्ट मिनट पे होती ही होती है। उसके अलावा जो हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं, जब से एआईएस आया है, तो हम ये देखते हैं कि जो क्लाइंट्स अपना फॉर्म 16 लेके आ जाते हैं कि हमारी जी सिर्फ सैलरी इनकम है और तो कोई हमें इनकम ही नहीं है, कहीं से कोई कुछ भी नहीं आया। उन हुँ, सबका एआईएस में देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कैपिटल गेन दिख जाएगा, या हुँ, कोई ऐसी इनकम दिख जाएगी जिसकी जानकारी उनके पास नहीं है। तो हुँ, आखिरी मिनट पे आप अपनी स्टेटमेंट निकालते हैं, रिटर्न भरते हैं, तो या तो आप उस इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे और आपके पास नोटिस आएगा, क्योंकि आपने पूरी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी है। अगर आप उसको मिस नहीं करते हैं, तो और बहुत गलतियां हो सकती हैं। आप गलत फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अ, अपनी इनकम को कम शो कर सकते हैं, ज्यादा शो करके गलत ज्यादा टैक्स भर सकते हैं। डिडक्शन हो सकता है आप मिस कर दें, हो सकता है आप न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम का कंपैरिजन ना करें और उसकी वजह से आप ज्यादा टैक्स दे दें, या ऐसी कुछ गलतियां हैं, या कोई एग्जेम्पशन आप मिस कर दें। ऐसी कुछ गलतियां हैं जो अगर आप लास्ट मिनट अपनी रिटर्न भरने बैठेंगे, तो डेफिनेटली आप ये गलती कर बैठेंगे। मैम, ज़्यादातर लोग ब्याज से जुड़ी जानकारी डालना भी भूल जाते हैं। देखिए, अब बात ये है कि अब एआईएस आ चुका है। आज से 2 साल पहले की बात करें तो हाँ, ज़्यादातर लोग इंटरेस्ट इनकम अपनी शो करना भूल जाते थे या जान के नहीं करते थे। दोनों रीज़न्स होते थे, लेकिन अब ये करना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आपकी जो इंटरेस्ट इनकम एआईएस में आ रही है, 99% केसेज़ में वो इंटरेस्ट भी आ रहा है जो आपको पता ही नहीं आपने कमा लिया है। ड्यू टू जी। एनी रीज़न, आपको नहीं पता आपका वो बैंक अकाउंट फंक्शनल है, आपको नहीं पता कि आपका कोई अकाउंट है जिसमें आप प्राइमरी होल्डर हैं, वो आपके पैन से लिंक्ड है, या ऐसी कोई जानकारी है। तो अगर आप अपना एआईएस देखते हैं, तो आप जो अपनी इंटरेस्ट इनकम है उसको नहीं भूल पाएंगे। लेकिन हाँ, 2 साल पहले डेफिनेटली लोग भूलते थे, अब भूलना मुश्किल है। लेकिन अब मान लीजिए, अगर आपने एआईएस चेक ही नहीं किया और आपने अब फिर से मिस रिपोर्टिंग कर दी, तो आपका जो एक्स्ट्रा टैक्स बनता है, जो आपको इंटरेस्ट इनकम पे करना था, उसके लिए जी। डेफिनेटली आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिमांड नोटिस आएगा, जो आपकी इंटीमेशन ऑर्डर आता है आपके रिटर्न प्रोसेस होने के बाद, उसमें लिखा होगा कि आपने इस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं दिया है, इसकी डिमांड हमने रेज की है और आप उसको ऑनलाइन पे कर दीजिए। हुँ। अगर आप भूलना चाहें भी तो एआईएस और इनकम टैक्स विभाग आपको भूलने नहीं देगा कुछ भी। जी मैम। बिल्कुल, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कोई भी इनकम अपनी भूलने नहीं देगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद ही बता रहा है कि हमारे पास ये रिपोर्टिंग हो चुकी है, तो आप उसके ऊपर टैक्स भर दीजिए। जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैम, मेरा अगला सवाल है कि 31 जुलाई तक की लास्ट डेट है, तो जिन टैक्स पेयर्स ने रिटर्न फाइल नहीं किया है अभी या फिर मान लीजिए जो नहीं करते 31 के बाद भी, तो किस तरह की पेनल्टी उन पर लग सकती है? देखिए, 31st जुलाई के बाद अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, अब 31st दिसंबर तक आप फाइल कर सकते हैं बिलेटेड रिटर्न, तो आपको जी। 5,000 की पेनल्टी लगेगी। हुँ, अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है, उस केस में सिर्फ 1,000 रुपए की पेनल्टी है, लेकिन जहां आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर जाएगी, तो आपको सीधा 5,000 की लेट फी लगेगी। उसी के साथ साथ आपका जो टैक्स पेबल है, अगर आपका टैक्स पेबल बनता है, तो उस पे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा, जो हर महीने के हिसाब से लगता है। तो वो जो आपका इंटरेस्ट है, अगर आप दिसंबर के महीने में पे करेंगे, तो आपको ये सारे महीनों का इंटरेस्ट भी देना होगा। ठीक है मैम। अच्छा, मैंने अपना 1 हफ्ते पहले रिटर्न फाइल किया था तो मेरा रिफंड तो आ गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनका अभी रिफंड नहीं आया। उनसे बात होती है तो वो पूछते हैं कि रिफंड कब तक आएगा? तो मैम, आपका मतलब अगर किसी का अटक गया है रिफंड तो उसको क्या करना चाहिए?
देखिए, जिनका रिटर्न फाइल हो गई है, प्रोसेस ई वेरीफाई हो गई है, प्रोसेस भी हो गई है, उनका रिफंड कुछ दिन में आ जाता है, क्योंकि आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत जल्दी रिफंड इशू कर रहा है। जी। अगर आपका कुछ दिन हो गए हैं, 10 से 15-20 दिन हो गए हैं, आपकी रिटर्न फाइल भी हो गई है, आपने वेरीफाई भी कर दी, आपको प्रोसेसिंग का नोटिस भी आ गया, तो आप एक बार तो चेक करिए ऑनलाइन पोर्टल पे जाके कि आपका कोई डिमांड तो नहीं है, इंटीमेशन ऑर्डर आपके पास आया होगा, जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, देखते नहीं है। इंटीमेशन ऑर्डर में लिखा होता है कि आपकी डिमांड है, रिफंड है, या नो डिमांड नो रिफंड, तो उसको देखिए। अगर आपके पास रिफंड नहीं आया है, तो या तो आपकी कोई डिमांड आई होगी, या आपकी बैंक अकाउंट डिटेल गलत चली गई होगी, जिसकी वजह से आपका जो रिफंड है वो फेल हो गया है, या कोई और कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिफंड आपके बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। तो उसको ऑनलाइन जाके देखना। इनफैक्ट आप एनएसडीएल के पोर्टल पे जाके सर्च कर सकते हैं अपने असेसमेंट ईयर और पैन के हिसाब से कि इस रिफंड का क्या स्टेटस है। उसमें क्लियरली आपको पता लग जाएगा कि जो रिफंड है वो डिपार्टमेंट के एंड से प्रोसेस हो चुका है, या कोई इश्यू आया है, और क्या इश्यू आया है वो सब आपको पता लग जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई इश्यू नहीं है तो कुछ दिन और वेट कीजिए, आई थिंक जल्दी रिफंड आ जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं जल्दी रिफंड आए आपका। और फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे उसका आंसर आपको बताने की। अच्छा, अब मैम उन लोगों की बात करते हैं जो इनकम टैक्स के रडार पर हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये रडार पर क्यों आ जाते हैं ऐसे टाइम पर ही? देखिए, बहुत टाइम से सरकार बोल रही है कि गलत इन्फॉर्मेशन मत फीड कीजिए, गलत एग्जेम्पशंस मत क्लेम कीजिए, गलत डिडक्शंस मत क्लेम कीजिए, लेकिन जिनको टैक्स बचाना होता है वो किसी भी हद तक जाते हैं और गलत फेक जो डिडक्शंस हैं वो क्लेम करते हैं। तो सरकार उसमें बहुत अलर्ट है। अब अगर आपने कोई गलत डिडक्शन एग्जेम्पशन क्लेम की है, आप मान लीजिए सरकार जानती है कि वो गलत है, तो वो आपसे एक बार क्लैरिफिकेशन तो जरूर मांगेगी कि आप इसको कीजिए। अगर आप प्रूव कर सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा, जैसे आपने बताया रेंट रिसिप्ट की इन्फॉर्मेशन हो गई, होम लोन हो गया, क्लेम करना है, एचआरए या फिर डोनेशन से जुड़ी फर्जीवाड़ा जानकारी दी है, तो अगर उनके पास नोटिस आता है तो अब उनके पास क्या चारा है? देखिए, जब आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है कि आपने कोई डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्लेम की है और डिपार्टमेंट को लगता है कि वो आपने गलत क्लेम की है, वो जेन्युइन नहीं है, तो उसमें दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला ये कि वो डिडक्शन एग्जेम्पशन आपने जो क्लेम की है वो जेन्युइन है, आपके पास उसका रिसीट भी है, आपने बैंक अकाउंट से पैसा भी गया है, आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि ये आपने क्लेम की है, तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करा दें, फिर आपको डरने की कोई बात नहीं, आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा और आपके ऊपर और कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आपने गलत उसको क्लेम किया है, एचआरए गलत क्लेम किया है, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट गलत क्लेम किया है, एटीसी की डिडक्शंस गलत क्लेम की है, या एटीजी की डोनेशन गलत क्लेम की है, तो इन केसेस में अगर आपने ये गलत क्लेम कर दिया और आपके पास नोटिस आ गया, तो अब आपको ये जो आपने गलत क्लेम किया है, जिसमें आपका टैक्स आपने बचाया, वो टैक्स आपको देना होगा। उस टैक्स पे जब तक आप उसको पे करेंगे तब तक का इंटरेस्ट देना होगा, और इसी के ऊपर जो सबसे भारी आपको झटका लगेगा ना, वो है पेनल्टी का, जो 50% से लेके 200% तक डिपार्टमेंट आपके ऊपर लगा सकता है। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो जितना पैसा आपने दे के बचाया नहीं, उससे ज्यादा आपको सरकार को देना पड़ सकता है अगर आप सरकार के नोटिस के पीछे फंस जाते हैं। ठीक है, यानी आप बहुत सावधान रहिए, अगर आप में कुछ इस तरह से गलती हुई भी है, तो उसको आप इनकम टैक्स विभाग के सामने उसको रखिए, ताकि आप कम कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी से बच सकें। अच्छा मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स में काफ़ी एक्सपर्टीज़ है आपकी और रिनाउंड आप टैक्स एक्सपर्ट हैं। आप ये बताइए, इतनी आसान भाषा में आप समझाते कैसे व्यूअर्स को? हर्ष, ये तो हमारे व्यूअर्स की का प्यार है, जो हमारे शोज देखते हैं और बाद में हमें मेल भी करते हैं और ट्वीट भी करते हैं और बताते हैं कि हमें समझ आया। उससे मोटिवेशन मिलती है कि हमने जो समझाया उनको समझ आया, कुछ फायदा हुआ। हमारी कोशिश यही रहती है, आपकी, मेरी और हम सबकी कोशिश यही रहती है कि उनको आसान भाषा में समझाया जाए और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। जी, तो गौरी जी ने हर बार की तरह बहुत ही सिंपल तरीके से टैक्स जैसे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे को समझाया, और इस शो के दौरान भी हम कोशिश करते हैं कि आपकी टैक्स की उलझनों को सुलझाएं। अगर आपके मन में भी कोई इनकम टैक्स से रिटर्न से जुड़ा कोई भी सवाल है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको उसको जवाब जल्द से जल्द मिले। गौरी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद बिजनेस टुडे बाजार से जुड़ने के लिए। मोस्ट वेलकम। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।